अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक ही रोज़ में 2 रुपये 25 पैसे इजाफा और पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट नोट की गई है। कलअदम तंजीम जमात उद दावा के नायब अमीर मौलाना अब्दुल रहमान मक्की को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि अमरीका 70 गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियों को एक खुसूसी चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए बुध के रोज़ वतन वापस भेज रहा है। वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तान पर वीज़े की पाबंदी नहीं लगाई गई, सिर्फ 3 ओहदेदारों पर यह पाबंदी आयद है। वज़ीर ख़ारजा ने जनूबी पंजाब में नए सूबे के क़याम की गरज से आइनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातों से हिमायत तलब कर ली है। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने अपनी भारतीय हम मनसब सुषमा स्वराज से नई दिल्ली में मुलाकात की है और अमरीका की जानिब से ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद किए जाने के बाद भारत के ज़रिए ईरानी तेल की दरामद रोक दिए जाने के मसले पर तबादला ख्याल किया है। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि यूरोप मुतहारिफ फरीकों को सब्र व तहम्मुल की तलकीन कर रहा है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन इत्तलात की तरदीद की है कि उनकी हुकूमत ईरान से लाहिक ख़तरात के पेश नज़र 1,20,000 फ़ौजी एहलकार मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा बना रही है। अमरीका ने इराक़ में तैनात अपने नॉन एमरजेंसी सिफारती अमले और सरकारी एहलकारों को वहाँ से निकलने का हुक्म दिया है। और अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो ने मंगल को कहा है कि अमरीका रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में पुरअज़्म है। ये 3 शह सुर्खियाँ, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर की कीमत में एक ही रोज़ में 2 रुपये 25 पैसे इजाफा और पाकिस्तानी रुपए की कदर में गिरावट नोट की गई है। खुली मार्केट में डॉलर की कीमत फ़रोख्त 144 रुपये से बढ़कर 146 रुपये 25 पैसे हो गई थी, जो बाद में 144 रुपये पर बंद हुई। माशी माहिरीन का कहना है कि IMF और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के बाद अमरीकी डॉलर की ख़रीदारी का रुझान बढ़ रहा है। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। कलअदम तंजीम फलाह इंसानियत और जमात उद दावा के नायब अमीर मौलाना अब्दुल रहमान मक्की को गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया गया है। पंजाब पुलिस हुक्काम ने उनकी गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी है। अब्दुल रहमान मक्की पर कलअदम तंजीमों के खिलाफ जारी क्रैकडाउन से मुताल्लिक इश्तियाल अंगेज़ तकरीरें करने का इल्ज़ाम है, जबकि हालिया दिनों में FATF समेत आलमी इदारों के खिलाफ भी उनके मुतनाज़िया बयानात सामने आते रहे हैं। हुक्काम के मुताबिक मौलाना अब्दुल रहमान मक्की की नक्स अमन आम्मा के तहत गिरफ्तारी अमल में लाई गई और उन्हें रात के लाहौर में अल क़ादसिया मरकज़ के अंदर से पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों ने गिरफ्तार कर लिया। अमरीका 70 गैर कानूनी पाकिस्तानी शहरियों को एक खुसूसी चार्टर्ड तैयारी के ज़रिए बुध के रोज़ वतन वापस भेज रहा है। ये बात पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मंगल के रोज़ ख़ारजा उमूर की कौमी असम्बली की कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कही। शाह महमूद कुरैशी ने बताया कि ये अफराद ज़ेर हिरासत थे और उन पर इमिग्रेशन की खिलाफ वर्जियों, जराइम के इर्तिकाब और दूसरे बड़े इल्ज़ामात थे। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि अमरीका की तरफ से पाकिस्तान पर वीज़े की पाबंदी नहीं लगाई गई। इस सिलसिले में अमरीकी सिफारत खाने ने वजाहत जारी कर दी है, पाबंदी सिर्फ 3 ओहदेदारों पर है। उनका कहना था कि वीज़ा पाबंदी पाकिस्तानी शहरियों पर नहीं, बल्कि वजारत दाखिला के एडिशनल और जॉइंट सेक्रेटरी और DG पासपोर्ट पर लगी है। शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब में नए सूबे के क़याम की गरज से आइनी तरमीम के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातों से हिमायत तलब कर ली है।
शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि तहरीक इंसाफ को जनूबी पंजाब में नए सूबे के क़याम के वादे पर वोट मिले हैं। इस बिल पर पीपल्स पार्टी ने भी हमारी हिमायत की है। मुस्लिम लीग नून भी हमारा साथ दे। बुध को मुल्तान के सर्किट हाउस में सहाफ़ियों से बातें करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि जनूबी पंजाब सूबे के क़याम के लिए आइनी तरमीम बिल क़वानीन के मुताबिक पेश किया गया है और ऐवान की अक्सरियत ने इस बिल पर गौर के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खुसूसी कमेटी तश्कील देने का इख्तियार दिया है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ़ ने अपने भारतीय हममनसब सुषमा स्वराज से नई दिल्ली में मुलाकात की है और अमरीका की जानिब से ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद किए जाने के बाद भारत के ज़रिए ईरानी तेल की दरामद रोक दिए जाने के मसले पर तबादला ख्याल किया है। वो भारत के 2 रोज़ा दौरे पर पीर को देर नई दिल्ली पहुंचे थे। उन्होंने मंगल के रोज़ सुषमा स्वराज से मुलाकात की और बातचीत की। वज़ारत ख़ारजा के एक बयान के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने अफ़गानिस्तान की सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के मुतअद्दिद उमूर पर तबादला ख्याल किया। ईरान और अमरीका के दरमियान कशीदगी बढ़ती जा रही है, जबकि यूरोप मुतहारिफ फरीकों को सब्र व तहम्मुल की तलकीन कर रहा है। यूरोप यूनियन भरपूर कोशिश कर रही है कि ईरान के साथ होने वाले एटमी समझौते को कायम रखे जाए। इलाके की संगीन सूरत हाल में यूरोप चाहता है कि ईरान को कोने से न लगाया जाए। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इन इत्तलात की तरदीद की है कि उनकी हुकूमत ईरान से लाहे ख़तरात के पेश नज़र 1,20,000 फ़ौजी एहलकार मशरिक़ वस्ता भेजने का मंसूबा बना रही है। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मंगल को दावा किया था कि क़ायम मकाम वज़ीर दिफ़ा पैट्रिक शैनहन ने गुज़श्ता हफ़्ते कौमी सलामती से मुताल्लिक़ एक आला सतह के इजलास में ईरान से लाहे ख़तरात के मुकाबले के लिए एक मंसूबा तजवीज़ किया था। अखबार के मुताबिक मंसूबे में ईरान की जानिब से अमरीकी फ़ौज या ख़ित्ते में अमरीका के मफादात पर किसी हमले या अपने जौहरी हथियारों की तैयारी तेज़ करने की सूरत में 1,20,000 अमरीकी फ़ौजी एहलकार ख़ित्ते में तैनात करने की तजवीज़ दी गई थी। टाइम्स ने ज़राए के हवाले से बताया है कि मुजव्वज़ा मंसूबे में ईरान पर ज़मीनी हमले की तजवीज़ शामिल नहीं थी, क्योंकि इसके लिए मज़ीद फ़ौजी दस्तों की ज़रूरत पड़ती। अमरीका ने इराक़ में तैनात अपने नॉन एमरजेंसी सिफारती अमले और सरकारी एहलकारों को वहाँ से निकलने का हुक्म दिया है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अमरीकी हुकूमत ने यह हुक्म इराक़ में सरगर्म ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशियाओं से अमरीकी शहरियों को लाहिक ख़तरात के पेश नज़र दिया है। बगदाद में वाक़िया अमरीकी सिफारत खाने ने बुध को एक बयान में कहा है कि सिफारत खाने और अरबिल में वाक़ कौंसल खाने के नॉन एमरजेंसी मुलाजमीन को महकमा ख़ारजा ने इराक़ से निकल जाने का हुक्म दिया है। बयान के मुताबिक अमले के इनखला की वजह से सिफारत खाने और अरबिल के कौंसल खाने से नॉर्मल वीज़ों का इजरा आर्जी तौर पर मुअत्तल रहेगा। अमरीका के वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने मंगल को कहा है कि अमरीका रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में पुरअज़्म है। उन्होंने सूची में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और अपने रूसी हममनसब लेवरोव के साथ मुलाकात में ये बात कही। ताहम दोनों मुल्कों के आला सिफारतकारों ने इसकी तस्दीक की है कि इलेक्शन में गैर मुल्की मुदाखलत, वेनेज़ुएला और ईरान जैसे मामलात पर दोनों मुल्कों के दरमियान बदस्तूर इख्तलाफात हैं। अमरीका और रूस के बहुत से आलमी मसाइल पर मुश्तरका मफादात हैं, लेकिन वो अक्सर मुखालिफ जानिब नज़र आते हैं। ऐसी ही एक सूरत हाल शाम के तनाज़े में नज़र आई, जहाँ रूस ने सदर बशार अल असद की हिमायत की, जबकि अमरीका ने बागियों की पुश्तपनाही की जो असद को इक़्तिदार से बाहर देखना चाहते थे। अलबत्ता मुज़ाकरात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए माइक पोम्पियो का कहना था कि अमरीका रूस के साथ अपने ताल्लुकात को असर नौ उस्तवार करना चाहता है और उसे उम्मीद है कि रूसी हुकाम भी इस मामले में पूरी संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तरदीद की है कि चीन के साथ तिजारती बातचीत नाकाम हो गई है और दुनिया की 2 बड़ी मईशतों के दरमियान तिजारती कशीदगी को उन्होंने मामूली झगड़ा करार दिया। ट्रंप ने व्हाइट हाउस के जुनूबी लॉन में मंगल के सुबह मैरीन 1 हेलीकॉप्टर पर सवार होने से पहले वॉइस ऑफ अमेरिका के एक सवाल के जवाब में कहा कि बातचीत हो रही है और ये जारी रहेगी। उनका कहना था कि हम मुआहदे के करीब थे, लेकिन उन्होंने उसे तोड़ दिया।
اس سے پہلے ٹرمپ نے کہا کہ معاہدہ صحیح وقت پر ہو جائے گا، لیکن اس وقت تک نہیں جب تک واشنگٹن بیجنگ کے ساتھ پچھلے سال کا $419 ارب کا خسارہ کم نہیں کر لیتا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نیوز شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔